हाय एवरीवन। आज आम पढ़ा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर रो सेकेंड पार्ट। यही लेक्चर रे आम जो सेकेंड पैराग्राफ रही व्हाट इज ए सेल जो हेडिंग रही 8.1 व्हाट इज ए सेल से पैराग्राफटी को आम आज कंप्लीट करवा बुझीगला। तो सीधा आम जा टॉपिक उपर को टाइम नष्ट न करी व्हाट इज ए सेल यही हेडिंग देखिकी जना पड़ुची जे एनसीईआरटी यही पैराग्राफ रे सेल रो डेफिनेशन विषय रे डिस्कस करने चेष्टा करिछि बुझीगला। तो मोर धारणा आमे समस्ते पूर्व श्रेणी रे सेल रो डेफिनेशन विषय रे किछि ना किछि आमे पढ़िथिबा बुझीगला। किंतु आमे वर्तमान जेहेतु नीट या बोर्ड रो तैयारी करूचे आमको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सेल रो डेफिनेशन आमको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सेल रो डेफिनेशन विषय रे बुझिया पई पड़िबो बुझीगला। तो सेल को डिफाइन करने पाई एनसीईआरटी गोटे बहुत भल स्टेटमेंट देइछि, गोटे बहुत प्यारा स्टेटमेंट देइछि जोटा कि पिला मानको बुझिया पई निहाती दरकार बुझीगला। सो से स्टेटमेंट टी को वर्तमान लिखिया पई जाउछि आउ से एनसीईआरटी रो से प्यारा स्टेटमेंट रु आमे आज रो लेक्चर आमे स्टार्ट करबा बुझीगला। तो डेफिनेशन टी होउछि सेल इज the fundamental structural and functional unit of life बुझीगला। मु पूर्व क्लास रे जे सेल को एनसीईआरटी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोली कि मेंशन करछि बोली कि कहितली आउ मु कहितली जे सेल को ही काहे कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोली कि एनसीईआरटी डिस्कस करिछि या मेंशन करिछि सही व्हाई रो आंसर मु 8.1 व्हाट इज ए सेल पैराग्राफ रे तो मानकु डिस्कस करी बोली कि मु कहितली बुझीगला। सो एठी जो हमें फंडामेंटल टर्म टी को देखुचे ए फंडामेंटल रो माने होची बेसिक्स फंडामेंटल आउ बेसिक्स रो मीनिंग होची एका बुझीगला। फंडामेंटल जहाँ बेसिक्स रो माने ताहा बुझीगला। सो ए जो स्टेटमेंट टी को हमें देखुचे एनसीईआरटी स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट टी को आमे मने रखिकी एग्जाम रे लेखिकी मार्क्स रखिबाटा सेते इंपोर्टेंट नुह बुझीगला। सेल चैप्टर रो बाकी जेते भी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट गुडी को आगो को रहिछि सेई कॉन्सेप्ट गुडी को भलो से बुझिबा पई ए स्टेटमेंट को फील नै कि बुझिबाटा निहाती आवश्यक बुझीगला। ए स्टेटमेंट रो एक्चुअल मीनिंग भलो से बुझिबाटा निहाती आवश्यक बुझीगला। सो मु मोर 100% देई कि बहुत भल भाव में तुम मैंने केमिति बुझी पारिबो ताकू ध्यान रे रखिकी एग्जांपल देई कि भल से ए स्टेटमेंट रो मीनिंग बुझाइया पई चेष्टा करिवि बुझीगला। सो तुम मैंने कंसंट्रेट करिकी सुनिबा निहाती दरकार। ए स्टेटमेंट रो मीनिंग बुझिबा पई आमको प्रथमे जो इंपोर्टेंट टर्म गुडी को रही स्टेटमेंट रे से टर्म गुडी को आइडेंटिफाई करिया पई पड़िबो देन से टर्म गुडी को मीनिंग गुडी को आमको भलो से बुझिया पई पड़िबो बुझीगला। जदि इंपोर्टेंट टर्म गुडी को स्टेटमेंट रे थिबा मीनिंग आमे बुझी जिबा ताले हमको स्टेटमेंट रो टोटल स्टेटमेंट रो मीनिंग बुझिबा बहुत इजी हे जिवो बुझीगला। सो इंपोर्टेंट टर्म गुडी को आइडेंटिफाई करिबा पूर्वरु मु जदि ए इंग्लिश रे लिखाई थिबा ए स्टेटमेंट रो ओडिया रे मीनिंग पिला मानको कहिबा पई चाहिबी तले ओडिया रे गोटे स्टेटमेंट रे मु डिस्कस कर देबी ए स्टेटमेंट रो मीनिंग बुझीगला। एडी जो लिखाई छी सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बुझीगला। ए स्टेटमेंट रो माने होची जे सेल को लाइफ रो
माने ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रो फंडामेंटल यूनिट भी कहा जाए, स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहा जाए, आउ फंक्शनल यूनिट भी कहा जाए। बुझीगला मु पुणी थे रिपीट करुच्ची मो स्टेटमेंट सेल को सेल रो डेफिनेशन जो ये स्टेटमेंट टी रही ये सेल रो डेफिनेशन रो स्टेटमेंट रो एक्चुअल ओडिया रे मीनिंग होची सेल को लाइफ रो फंडामेंटल यूनिट भी कहा जाए, स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहा जाए, देन फंक्शनल यूनिट भी आमे ताको कहि परिबा। आमको बुझिबार अछि सेल को ही कहीं स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट बोली कि कही था। बुझीगला एवे आशा करछि ओडिया रे मीनिंग मु जो कहली तुम माने बुझ जाइथिबो। एबे मु तुम मानकु ए स्टेटमेंट रे थिबा इंपोर्टेंट टर्म गुडी को डिस्कस करिया पई चाहूची। वंस जदि तुम माने ए स्टेटमेंट रे लिखा हेतिबा टर्म गुडी को भलो से बुझी जिवो देन तुम मानकु स्टेटमेंट रो एक्चुअल मीनिंग फील हो जिवो। बुझीगला बहुत भलो से बुझी परिबो। तो एठी हमें जदि देखिबा इंपोर्टेंट टर्म गुडी को जो रही छी प्रथम तो फंडामेंटल यूनिट फर्स्ट जो इंपोर्टेंट टर्म रही जोटा बुझीबा निहाती दरकार पिला माननकु एक्चुअल स्टेटमेंट बुझिबा पई। सेकेंड इंपोर्टेंट टर्म होची स्ट्रक्चरल यूनिट। देन थर्ड इंपोर्टेंट टर्म होची फंक्शनल यूनिट। यही तीनोटी इंपोर्टेंट टर्म जदि तुम मैंने भल से बुझी जीवो ताहले स्टेटमेंट रो मीनिंग बुझिबा पई किछि असुविधा होबो नाही। बुझीगला तो एका थरके आमे स्टेटमेंट रो टोटल स्टेटमेंट रो मीनिंग न बुझिकी आमे ए इंपोर्टेंट स्टेटमेंट रे थिबा इंपोर्टेंट टर्म रो मीनिंग गुडी को बुझिबा पई चेष्टा करिबा। बुझीगला फास्ट हमरो एम सेटा रहिबो। तो ए तीनोटी इंपोर्टेंट टर्म जो मु लिखी छी फंडामेंटल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट आउ फंक्शनल यूनिट। बुझीगला फंडामेंटल यूनिट को आमे बेसिक यूनिट भी लिखि परिबा। पूर्व क्लास रे मु जो कहितली सेल को कहीं के बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाए व्हाट इज ए सेल जो पैराग्राफ रही से पैराग्राफ पे मु डिस्कस करी तो मु सही पे ये मेंशन करुच्ची फंडामेंटल यूनिट को आमे बेसिक यूनिट बोली कि भी कहि परिबा। बुझीगला तो ए तीनोटी इंपोर्टेंट टर्म रे गोटे टर्म या गोटे वर्ड कॉमन आसुची से वर्ड टी कौन यूनिट। बुझीगला तो फंडामेंटल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट ए तीनोटी टर्म बुझिबा पई आमको प्रथम यूनिट रो माने बुझिबा पई पड़िबो। बुझीगला सो मु जदि ए यूनिट रो ओडिया रे माने लिखिबी तले ओडिया रे यूनिट को कहा जाए एकक, हिंदी रे कहा जाए इकाई। बुझीगला तो यूनिट रो माने मुझे जोड़ा लिखिली एटी एकक बोली यही एकक रो माने डिस्टेंस रो जो एकक रही मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर या आमे जो पढ़ुतिले छोट श्रेणी रे तरल पदार्थ रो एकक लिटर, मिलीलीटर से एकक नुहे। बुझीगला यही एकक रो माने होची स्मॉलेस्ट कंपोनेंट। बुझीगला स्मॉलेस्ट कंपोनेंट। तो आमे जानी रखिबा उचित या समस्ते जानिछे जे दुनिया रे जेते भी बड़ बड़ जिनिस अछंती। बुझीगला जेते भी बड़ बड़ जिनिस अछंती
नॉन नॉन लिविंग हो या लिविंग हो बुझीगला जिते भी थिंग्स बड़ बड़ दुनिया रे प्रेजेंट अछंती सबू किछि ना किछि स्मॉलेस्ट पार्टिकल रिपीटेशन द्वारा मेड होइतांती तैयारी होइतांती बुझीगला सपोज हम मानि नेबा एटा गोटे लार्ज थिंग एटा गोटे लार्ज थिंग लिविंग नॉन लिविंग फरक पड़े नहीं बुझीगला तो सबू बड़ जिनिस जेते भी दुनिया रे अछंती सबू किछि ना किछि छोट पार्टिकल स्मॉलेस्ट पार्टिकल रिपीटेशन रे तैयारी होइतांती दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल को आमे कौन कही था यूनिट बोली कि मेंशन करता बुझीगला मु रिपीट करुचे आउथरे जेते भी बड़ बड़ जिनस अछंती दुनिया रे से सबू किछि ना किछि स्मॉलेस्ट पार्टिकल रिपीटेशन द्वारा तैयारी होइतांती एवं दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल को आमे कौन मेंशन करता यूनिट बुझीगला मु जदि एठी एग्जांपल नेबी गोटे बड़ बिल्डिंग घर जोटा कि ब्रिक्स द्वारा तैयारी होइछि ब्रिक्स माने इटा बुझीगला मु जदि एठी गोटे बड़ बिल्डिंग घर एग्जांपल नेबी आउ कहिबी जे ए घरटी मल्टीपल ब्रिक्स रो रिपीटेशन रे तैयारी होइछि आउ ब्रिक्स होउछि सबुठारु छोट कंपोनेंट ए घरर तो ब्रिक्स को मु यूनिट कहिबी बुझेला किछि पिला कहिबे जेहेतु स्मॉलेस्ट कंपोनेंट मु एठी क्लियर कर देली पिला मन को जे एकक या यूनिट कहिले हमें स्मॉलेस्ट कंपोनेंट को बुझी थाउ बुझेला तो मु जदि कहिबी एठी ए जो बिल्डिंग घरर मल्टीपल ब्रिक्स रो रिपीटेशन रे तैयारी हेछि तो मु ब्रिक्स को एज ए यूनिट काउंट करी या कंसीडर करी बुझीगला काउंट नुह कंसीडर बुझीगला किछि पिला कहिबे सर आपण तो कहले जे एठी स्मॉलेस्ट कंपोनेंट को यूनिट बोली के कही थाउ तो ब्रिक्स भी तो सर किछि ना किछि स्मॉलेस्ट कंपोनेंट द्वारा तैयारी होइछि अर्थात माटी गुंड द्वारा तैयारी होइछि बुझीगला सोइल पार्टिकल द्वारा तैयारी होइछि ताल तो सर मु एठी यूनिट बोली कि ओडिया रे लिखुची माटी गुंड को भी एज ए यूनिट बोली कि कंसीडर करि परिबी बुझीगला तो यूनिट जेते बेले हमें कंसीडर करिया पई चाहूचे सेते बेले ऑप्शन केतेटा आसी जाउची दुईटा बुझीगला मु कहली ब्रिक्स को एज ए यूनिट कंसीडर करिबी पिला माने कहले सर ब्रिक्स भी किछि ना किछि छोट पार्टिकल स्मॉलेस्ट पार्टिकल द्वारा तैयारी होता है तो ताठू भी छोट जिनस जेहेतु माटी गुंड तो मु माटी गुंड को एज ए यूनिट बोली कि कंसीडर करी बुझीगला तो आमे समस्ते जानिछे जे दीटा जाको जिनिस को यूनिट कंसीडर करा जिबा असंभव बुझीगला कोनोसी गोटिए जिनिस को आमे यूनिट बोली कि कंसीडर करि परिबा तो दीटा ऑप्शन आसी जाउछि जते बेला आमे कंफ्यूज हो जाउछे कौ जिनसटा को आमे यूनिट बोली कि कंसीडर करिबा बुझीगला तो यही कन्फ्यूजन को हटेबा पई आ क्लियर कट उपाय आमे यूनिट डिसाइड करिबा पई मु एठी किछि कंडीशंस लिखुछि सेही कंडीशंस को जो जिनसटी फुलफिल करूथबो सेही जिनसटी को आमे यूनिट बोली कि कंसीडर करिबा बुझीगला तो यूनिट डिसाइड करिबा पई जो कंडीशन गुडी को मु एठी लिखुछि तुम मानकु नोट्स करिवार अछि बुझीगला आ भल से बुझीबार भी अछि कंडीशन फॉर यूनिट डिसाइड बुझीगला यूनिट डिसाइड करबा पई कंडीशन मु एठी वर्तमान लिखिबा पई जाउछि टोटल तीनोटी कंडीशन अछि तो फर्स्ट कंडीशन होउछि प्रथम रु लिखि देली यूनिट को ही हमें स्मॉलेस्ट कंपोनेंट बोली कि कहि थाउ बुझीगला तो स्मॉलेस्ट कंपोनेंट होइतिबा दरकार
देन सेकेंड कंडीशन होची मल्टीपल रिपीटेशन शो करुवा दरकार। सो मल्टीपल रिपीटेशन बुझीगला। सो मल्टीपल रिपीटेशन मु भलसे लिखी दूचे किछि पिला हुए तो कैमरा रे देखि न पारले। बुझीगला अर्थात मल्टीपल रिपीटेशन शो करुवा दरकार। बुझीगला। थर्ड कंडीशन टी होची इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करि पारुवा दरकार। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करि पारुवा दरकार। बुझीगला। टोटल ए तीनोटी कंडीशन जी फुलफिल करुथबो सेही जिनसटी को आमे यूनिट बोली कि कंसीडर करिवा। बुझीगला। तो यही एग्जांपल रे आमे वर्तमान ए तीनोटी कंडीशन को अप्लाई करिवा पई चेष्टा करिवा। बुझीगला। तो आमे जते बळे बिल्डिंग घर को देखुचे दुईटी जिनिस ऑप्शन रे आसुची यूनिट कंसीडरेशन पई। बुझीगला। मु कहली ब्रिक्स की यूनिट कहवा पिला माने कहले सर ब्रिक्स भी माटी गुंड द्वारा तैयारी होता है तो माटी गुंडटा ब्रिक्स टू भी छोट पार्टिकल तो स्मॉलेस्ट कंपोनेंट सेटा होबो तो यूनिट आमे माटी गुंड को कहवा। तो आमे वर्तमान ए तीनोटी कंडीशन को अप्लाई करिवा। स्मॉलेस्ट कंपोनेंट फर्स्ट कंडीशन आमे जते बळे देखिबा सेते बळे ब्रिक्स या माटी गुंड सॉइल पार्टिकल दीटा जिनस ए माटी गुंड सॉइल पार्टिकल टे जीति जाउछि। सो सॉइल पार्टिकल हेबा दरकार यूनिट। देन आमे जते बेले सेकेंड कंडीशन को आछे मल्टीपल रिपीटेशन के शो करूछि बिल्डिंग रे तो आमे देखिले ब्रिक्स भी मल्टीपल रिपीटेशन शो करूछि अर्थात बहुत गुडा इटार लेयर करिकी आमे घरर कांथ तैयारी करूछे तो मल्टीपल रिपीटेशन तो ब्रिक्स भी शो करुछि। आउ जेहेतु ब्रिक्स सॉइल पार्टिकल द्वारा तैयारी हेछि तो सॉइल पार्टिकल भी निहाती भाव में मल्टीपल रिपीटेशन शो करुछि। ब्रिक्स मल्टीपल रिपीटेशन शो करुछि माने सॉइल पार्टिकल भी मल्टीपल रिपीटेशन शो करुथबो निहाती भाव में अर्थात ठीक अछि वर्तमान पर्यंत सॉइल पार्टिकल जीतिकी अछि। देन आमे थर्ड कंडीशन जते बेले अप्लाई करिबा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी करि पारुथबा दरकार। बुझिला। एग्जाम्पल टी को बहुत भल से शुणव एग्जाम्पल जदि बुझीगल ये डेफिनेशन टी आउ तुम मानक मत एक्स्ट्रा एफर्ट करके बुझेबाई पड़ोनी तुम मैंने निजे निजे बुझीव आउ मु कौन तुम मानक बुझेबी तुम मैंने मत बुझेदेव। बुझीगला। सो एग्जाम्पल टी को बहुत ध्यान रे शुणिबार अछि। बुझीगला। तो थर्ड कंडीशन होची इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करि पारुथबा दरकार। बुझीगला। तो आमे जते बेर देखिबा एटी ब्रिक्स गोटे खोला जगार रखीदे आमे फ्री स्पेस रे आउ सॉइल पार्टिकल जेते भी अच्छी किसी सॉइल पार्टिकल को आमे से इटा गुंडरू अलगा करिकी गोटे फ्री स्पेस रे रखीदे। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट माने सीए दुनिया रे एग्जिस्ट करि पारुथबा दरकार तार नाम निशान रहिबा दरकार कहारी साहाय्य न नेकी से एग्जिस्ट करि पारुथबा दरकार। बुझीगला। तो ब्रिक्स आउ सॉइल पार्टिकल को आमे जते बेले फ्री स्पेस रे रखीदेले तो जते बेले बहुत बड़ झड़ तोफान आसुची बहुत जोर से हवा आसुची सेते बेले सॉइल पार्टिकल को कुआडे उड़े नहीं जाउची आमे आउ सॉइल पार्टिकल को खोजिकी पाउने अर्थात सीए दुनिया रे कोठी एग्जिस्ट करूची कोठी अछि तारो आतपाता नाही।
बुझीगला। किंतु आमे जिते बड़े ब्रिक्स को देखुचे जेते जोर से झड़ तोफान आसू जेते जोर से हवा आसू सीए ताकू आमे आफ्टर झड़ तोफान थमीगला परे आमे कोठी ना कोठी तो खोजिकी पाई जिबा। जदि गोटे 2 मीटर जदि बहुत जोर से हवार जदि सरकी भी जाइछि देन आमे ताको खोजिकी तो पाई जिबा। बुझीगला। अर्थात झड़ तोफान परे आमे ब्रिक्स को खोजी पारुछे अर्थात ब्रिक्स एग्जिस्ट करुछि इंडिपेंडेंटली। बुझीगला। किंतु इंडिपेंडेंटली माने कौनसी एक्सटर्नल सपोर्ट तापाई दरकार नहीं। विदाउट एक्सटर्नल सपोर्ट रे से दुनिया रे एग्जिस्ट करुछि। बुझीगला। झड़ तोफान रे भी किंतु जेते बेले जोर से हवा आसछि झड़ तोफान आसछि सेते बेले ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करूनी कहीं ना आफ्टर झड़ तोफान आमे याको आउ खोजिकी पाऊ नाही। बुझीगला। सो थर्ड कंडीशन आमे जेते बेले देखुचे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट केस आसछि सेते बेले ये हारी जाउछि आउ ये जीति जाउछि। अर्थात जदि स्मॉलेस्ट पार्टिकल आमे देखिबा ताले सोयल पार्टिकल निश्चित भाव में किंतु तीनोटी जाको कंडीशन जेते बेले अप्लाई आमे करूचे सेते बेले ब्रिक्स जीति जाउछि। बुझीगला। अर्थात आमे ब्रिक्स को एज ए यूनिट एठारे कंसीडर करिबा माटी गुंड या सोयल पार्टिकल को नुह। बुझीगला। समस्ते बुझी जाइथिबो प्राय यूनिट केमिति मु एठी डिसाइड कली। निश्चित भाव में ये गोटे बड़ जिनस आउ ये बड़ जिनसटी गोटे बिल्डिंग बड़ जिनस ये बड़ जिनस यूनिट आमे केमिति डिसाइड कले ब्रिक्स को यही तीनोटी कंडीशन अप्लाई करिकी। बुझीगला। देन यूनिट तो आमे बुझीगले ये ब्रिक्स को कहवा। बुझीगला। मु ये लिखिदेली ये बिल्डिंग घर आमे जते बेले डिस्कस कले ये बिल्डिंग घर जते बेले आमे एग्जांपल नेले जते बेले यूनिट आमे काहा को कहले ब्रिक्स को केमिति कहले मु भल भाव में बुझाईदेली। देन आमे फंडामेंटल यूनिट क्या कहवा जदि मु पचारिबी ए बिल्डिंग घरर फंडामेंटल यूनिट आमे क्या कहवा यूनिट तो डिसाइड हो गला ब्रिक्स। तो ये फंडामेंटल यूनिट विषय बुझाइबा पई मु पिला मानको कहिबा पई चाहिबी जे दुनिया रे जेते भी घर अछि जेते भी बिल्डिंग घर अछि बुझीगला। बिल्डिंग घर कथा कहूँ कहीं आम ये एग्जांपल कौ घर नहीं माटी घर नहीं बिल्डिंग घर नहीं बुझीगला। तो दुनिया रे जेते भी बिल्डिंग घर अछि सबु प्रकार बिल्डिंग घर रे कौन इटा यूज होता है ब्रिक्स यूज होता है एज ए यूनिट। बिल्डिंग घर यूनिट डिसाइड तो हो गला ब्रिक्स अर्थात घरे ब्रिक्स यूज होती माने यूनिट किए हम ब्रिक्स हम। बुझीगला। तो दुनिया रे जेते भी घर अच्छी सबु प्रकार घर रे माने सबु घर रे सबु बिल्डिंग घर रे ब्रिक्स एज ए यूनिट यूज होती विदाउट एनी एक्सेप्शन। बुझीगला। सो जेहेतु ब्रिक्स सबु घरे जेते जेते नंबर ऑफ घर भी ए धरती रे प्रेजेंट अच्छी बिल्डिंग घर सबु घर रे जेहेतु ब्रिक्स एज ए यूनिट यूज होती तेणु आम ब्रिक्स को फंडामेंटल यूनिट बोली के भी कहि परिबा। बुझीगला। जेहेतु दुनिया रे जेते भी बिल्डिंग घर अच्छी सबु घरे ब्रिक्स एज ए यूनिट यूज होती देन आम ताकू कहि परिबा फंडामेंटल यूनिट। बुझीगला। एठी लिखुची फंडामेंटल यूनिट आम क्या कहले ब्रिक्स को कहार बिल्डिंग घर। बुझीगला। एवे मु बुझाइबा पई चाहूची स्ट्रक्चरल यूनिट। बुझीगला। आमे ए बिल्डिंग घर एग्जांपल रे जो देखिबा यूनिट आमे काकू कहले ब्रिक्स को फंडामेंटल यूनिट आमे काकू कहले ब्रिक्स को
देन स्ट्रक्चरल यूनिट आम क्या कहवा स्ट्रक्चरल माने ए घरर आकृति ए बिल्डिंग घरर आकृति कहा उपरे डिपेंड करुच्ची ताले मु कहबा पई चाहिबी जे आमे ब्रिक्स रो अर्थात यूनिट्स रो बुझीला ब्रिक्स रो जो प्रकार अरेंजमेंट करिबा जो भड़िया आमे ब्रिक्स रो अरेंजमेंट करिबा घरर स्ट्रक्चर सही भड़िया गठित होबो बुझी पारुछ ना आमे ब्रिक्स रो अरेंजमेंट जो प्रकार करिबा जो उपाय रे करिबा जो भड़िया करिबा बिल्डिंग रो स्ट्रक्चर सही भड़िया होबो बुझीला अर्थात आमे जदी एठी देखो आमे जदी ब्रिक्स रो अरेंजमेंट एई भड़िया सर्कुलर फॉर्म रे करिबा ताले घरटीर आकृति केमिति हेबो सर्कुलर फॉर्म रे हेबो आमे ब्रिक्स रो अरेंजमेंट जदी एई भड़िया चतुर्भुजाकार रे करिबा ताले घरर आकृति केमिति हेबो एई भड़िया चतुर्भुजाकार हेबो आमे जदी ब्रिक्स रो अरेंजमेंट एई भड़िया त्रिभुजाकार रे करिबा ताले घरर आकृति केमिति हेबो एई भड़िया त्रिभुजाकार हेबो बुझियला तो एई घरर स्ट्रक्चर कहा ऊपर डिपेंड करूची कंप्लीटली डिपेंड करूची फंडामेंटल यूनिट ऊपर अर्थात ब्रिक्स ऊपर जेहेतु घरर स्ट्रक्चर ब्रिक्स ऊपर डिपेंड करूची तेणु आमे ब्रिक्स को कौन कहि परिबा स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहि परिबा बुझियला अर्थात यूनिट केमिति डिसाइड कले फंडामेंटल यूनिट केमिति डिसाइड कले आ स्ट्रक्चरल यूनिट आमे केमिति डिसाइड कले मु भल भाव रे एठी बुझाई देली बुझियला मने रखिथिबो काहे कि ना एई जते भी मु वे रे डिस्कस करिछि जते भी माने उपाय रे मु बुझाइछि तुम मानकु यूनिट फंडामेंटल यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट केमिति डिसाइड करा जाउछि सही सब उपाय सही सब वे आमे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मानक क्षेत्र रे भी यूज करिबा बुझियला सो ध्यान रखियो आशा करुछि यूनिट फंडामेंटल यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट केमिति मु एठी बुझैली तो माने भलसे बुझी जाइतिबो सो जो माने नोट्स करिवार अछि नोट्स करिनियो वीडियो पॉज करिकि मो गुडा लिभेबा पई जाउछि काहे कि स्पेस कम होछि बुझियला नोट्स करनेलो यूनिट विषय रे मु बुझाई देली केमिति डिसाइड करा जाए फंडामेंटल यूनिट केमिति डिसाइड करा जाए बुझाई देली स्ट्रक्चरल यूनिट केमिति डिसाइड कले आमे बुझी गले बुझियला तो एई तीनिटी जिंस यूनिट फंडामेंटल यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट आमे वर्तमान देखिबा कहा क्षेत्र रे लाइफ अर्थात लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्षेत्र रे बुझीगल सपोज मुझे एग्जांपल नौ गोटे ह्यूमन रो अर्थात लिविंग ऑर्गेनिजम्स रो बुझीगला आमे जदि ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्षेत्र रे यूनिट डिसाइड करिबा ताहले कौन करिबा सही तीनोटी कंडीशन अप्लाई करिबा बुझीगला यूनिट डिसाइड करिया पई मु जो तीनोटी कंडीशन कहितली सही तीनोटी कंडीशन को अप्लाई करिबा बुझीगला कौन कौन थिला सही तीनोटी कंडीशन फर्स्ट थिला स्मॉलेस्ट कंपोनेंट हेबा दरकार सेकेंड रे मल्टीपल रिपीटेशन हेबा दरकार मल्टीपल रिपीटेशन शो करथुबा दरकार थर्ड कंडीशन कौन थिला इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करि पारुथुबा दरकार बुझीगला सो आमे जदि ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स मानक क्षेत्र रे देखिबा ऑप्शन आसुची दुईटा किछि पिला कहिबे जे सर सेल होउची स्मॉलेस्ट कंपोनेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स रो बुझीगला किछि पिला कहिबे जे सर सेल मध्य रे या सेल भितरे सेल ऑर्गेनेली रही थांती
जो गुड़ाक कि साइज रे डायमेंशन रे सेल ठू भी छोट अटंती। तो स्मॉलेस्ट कंपोनेंट तो सर सेल ऑर्गेनेली भी आसुचंती। काउंट रे बुझीला। तो फास्ट कंडीशन आम जिते बड़े अप्लाई करुचे दीटा ऑप्शन आसुचे सेल किछि पिला कहले सेल ऑर्गेनेली जेहेतु साइज रे सेल टू छोट। तो स्मॉलेस्ट कंपोनेंट जिते बड़े आम डिसाइड करुचे इटी तो ये जीति जाउछि। मल्टीपल रिपीटेशन सो जिते बड़े आम सेकेंड कंडीशन देखुचे तो सेल रो मल्टीपल रिपीटेशन ही थाए। तो सेल भितरे सेल ऑर्गेनेली रही थांती अर्थात सेल जदि मल्टीपल रिपीटेशन शो करुच्ची लिविंग ऑर्गेनिजम्स मानक क्षेत्र में तो सेल ऑर्गेनेली भी मल्टीपल रिपीटेशन शो निहाती भाव में करुथबो। तो वर्तमान पर्यंत दीटा जाक कंडीशन रे सेल ऑर्गेनेली जीतिकी अच्छी। किंतु थर्ड कंडीशन आम जिते देखा इंडिपेंडेंटली एक्जिस्ट जो थर्ड एंड फाइनल कंडीशन आम जिते देखा तो मु पूर्व क्लास रे गोटे स्टेटमेंट लिखी जोटा कि यही पैराग्राफ रे भी अच्छी मु लिखा चाहिए से स्टेटमेंट टी एनीथिंग लेस देन ए complete structure of cell does not ensure independent living। अर्थात सेल ठू छोट स्ट्रक्चर सेल रो जदि आम किसी कंपोनेंट माइनस करदेवा बुझेला अर्थात सेल टू छोट स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंटली एक्जिस्ट करि परिबो नाही अर्थात सर्वाइव करि परिबो नाही इंडिपेंडेंटली बुझेला। सेल टू छोट स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंटली एक्जिस्ट करि परिबो नाही इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करि परिबो नाही बुझेला। सो सेल ऑर्गेनेली सेल टू छोट स्ट्रक्चर सेल रो गोटे कंपोनेंट अर्थात सेल रू छोट स्ट्रक्चर बुझेला। तो सेल ऑर्गेनेली निश्चित भाव में इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करि परिबो नाही अर्थात थर्ड कंडीशन इंडिपेंडेंटली एक्जिस्ट शो करि परिबो नाही बुझेला। तो थर्ड कंडीशन सेल ऑर्गेनेली पाखरे अप्लाई हो नाही किंतु सेल पाखरे अप्लाई होउछि बुझेला। अर्थात ब्रिक्स रे जेमिति आमे जतेबेले यूनिट डिसाइड कले सेतेबेले माटी गुंड पाखरे थर्ड कंडीशन अप्लाई हो नथिला किंतु ब्रिक्स पाखरे इंडिपेंडेंटली एक्जिस्ट ए जो थर्ड कंडीशन टी अप्लाई होतला ठीक सही परी सेल पाखरे थर्ड कंडीशन अप्लाई होउछि किंतु थर्ड कंडीशन सेल ऑर्गेनेली पाखरे अप्लाई हो नाही। आ फर्स्ट और सेकंड कंडीशन दीटा जाको जिनिस पाखरे सेल पाखरे भी सेल ऑर्गेनेली पाखरे भी कंडीशन फुलफिल होउछि बुझेला। सो एठी आमे यूनिट डिसाइड काहाकू करिबा लिविंग ऑर्गेनिजम्स रो सेल को नॉट सेल ऑर्गेनेली बुझेला। यूनिट बुझीगल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मान क्षेत्र में यूनिट केमती डिसाइड करागला ए स्टेटमेंट टी मु पूर्व क्लास रे भी बुझेइछि बुझेला। सो मु लिभे दोछि ए स्टेटमेंट टी यूनिट आम डिसाइड करने फंडामेंटल यूनिट सेल को तो कहा जाए स्ट्रक्चरल यूनिट सेल को तो कहा जाए फंक्शनल यूनिट भी सेल को कहा जाए किंतु ता पूर्व आम बुझे आमको बुझापी पड़ो जे यूनिट कहीं कहा जाए सेल को लाइफ रो यूनिट कहीं कहा जाए आम बुझीगले ये बुझेला। लाइफ अर्थात लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइफ माने जीवन क्या पाखरे देखा मिले लिविंग ऑर्गेनिजम पाखरे ही देखा मिलता है बुझेला। सो कन्फ्यूज हे नहीं एनसीईआरटी लाइन रे लिविंग ऑर्गेनिजम देइछि मुझे लाइव लिखी कि दुईटा जाक जिनिस एका जिनिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाखरे ही लाइव देखा मिलता है बुझेला। सो एबे मु बुझेबा चाहिए जे फंडामेंटल यूनिट या बेसिक्स यूनिट मु पूर्व क्लास रे भी कही जे बेसिक यूनिट कहीं सेल को कहा जाए मु
आजिर यही लेक्चर रे बुझेबी बोली कि कहितली। सो एबे हमें बुझिबा सेल को फंडामेंटल यूनिट या बेसिक यूनिट कहीं कह जाए बुझीगला। तो यूनिट क्या कह जाए लिविंग ऑर्गेनिजम्स रो सेल को। ताहले हमें ये बुझिबा फंडामेंटल यूनिट या बेसिक यूनिट क्या कह जाए लिविंग ऑर्गेनिजम्स रो बुझीगला। मु एग्जांपल जो देइथिली बिल्डिंग घर रो सेठी हमें यूनिट डिसाइड करथिले ब्रिक्स को। देन हमें फंडामेंटल यूनिट केमती डिसाइड करथिले जे हमें सेठी उपाय लगाइथिले जे दुनिया रे जते भी बिल्डिंग घर अछि कौन सबू घर रे ब्रिक्स एज ए यूनिट यूज होई थाए। यस विदाउट एनी एक्सेप्शन जदि दुनिया रे जते भी बिल्डिंग घर अछि सबू बिल्डिंग घरे ब्रिक्स एज ए यूनिट यूज होइछि तेणु आम ब्रिक्स को कौन कही फंडामेंटल यूनिट। सही उपायटी को जदि आम यही लिविंग ऑर्गेनिजम्स मान क्षेत्र में भी अप्लाई करिबा ताले भल भाव में बुझी परिबा जे सेल को यूनिट बोली कि कहगला। देन दुनिया रे जेते भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखा मिलती सबु प्रकार लिविंग ऑर्गेनिजम्स मान क्षेत्र में सेल एज ए यूनिट यूज होता है बुझीगला। इंट्रोडक्शन क्लास रे बहुत भल से बुझे मु लिविंग ऑर्गेनिजम्स ताहाकू आमे कंसीडर करिबा जहाँ पाखरे सेल प्रेजेंट थी बुझीगला। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जेते भी अछंती दुनिया रे सबु लिविंग ऑर्गेनिजम्स मान क्षेत्र में सेल देखिबा पई मिलिबो विदाउट एनी एक्सेप्शन एज ए यूनिट बुझीगला। तेणु आमे सेल को कौन कहि परिबा फंडामेंटल यूनिट और बेसिक्स यूनिट। फर्स्ट लेक्चर रो आंसर मुझे दे दीची बुझीगला। जो कही व्हाई रो आंसर मु देबी से व्हाई रो आंसर मुझे दे दीची फर्स्ट लेक्चर रो सेल को कहीं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोली कि कह जाए बुझीगला। देन आबे हमें बुझीबा स्ट्रक्चरल यूनिट कहीं कह जाए सेल को। बुझीगला एग्जांपल मु जो देइथिली बिल्डिंग घर रो सेठी कौन देखिथिले आमे जे बिल्डिंग घर रो स्ट्रक्चर आकृति केमिति हबो ता कंप्लीटली डिपेंड करूथला कहा ऊपर ब्रिक्स ऊपर यूनिट ऊपर फंडामेंटल यूनिट ऊपर बुझीगला। ठीक सेमिति लिविंग ऑर्गेनिजम्स रो स्ट्रक्चर केमिति हबो ता कंप्लीटली कहा ऊपर डिपेंड करूची सेल ऊपर फंडामेंटल यूनिट ऊपर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ऊपर बुझीगला। अर्थात आमे सेल रो अरेंजमेंट जो प्रकार करिबा लिविंग ऑर्गेनिजम्स रो आकृति सही प्रकार होबो। मनीष मानक क्षेत्र में अलग 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 सेल रो अरेंजमेंट देखा जाता है अलग प्रकार सेल रो अरेंजमेंट देखा जाता है। सही ह्यूमन क्षेत्र में दीटा हाथ दीटा गोड़ नाक कान ये भाया रही तार आकृति बुझीगला। अलग एनिमल्स मानक क्षेत्र में आम जो देखा ताहले अलग अलग एनिमल्स मानक क्षेत्र में सेल रो अरेंजमेंट अलग अलग प्रकार देखा मिलता है। से आकृति ह्यूमन मानक आकृति टू अलग अलग होता है बुझीगला। अर्थात जेहेतु लिविंग ऑर्गेनिजम्स रो स्ट्रक्चर किपरि हेबो ता कंप्लीटली डिपेंड करुछि सेल उपरे तेणु आमे सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट मध्य कहि पारि थाउ बुझीगला। सेल को कहीं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम बोली कि कह जाए भल भाव में बुझी जाइए ये बुझीगला। दीटा तीन जिनस मु टोटल डिस्कस कर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मान क्षेत्र में यूनिट फंडामेंटल यूनिट देन स्ट्रक्चरल यूनिट बुझीगला। एबे हम मान को बुझापी पड़ो सेल को फंक्शनल यूनिट कहीं कह जाए बुझीगला। स्टेटमेंट रे जो थिला सेल को
फंडामेंटल यूनिट भी कहा जाए लाइफ रो, सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहा जाए लाइफ रो, और सेल को फंक्शनल यूनिट भी लाइफ रो कहा जाए। बुझेला। और सेल को यूनिट ऑफ लाइफ बोली कि कहा जाए। बुझेला। तीनोटी जिनस मु डिस्कस करि नै छी। एबे बाकी अछि सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहीं कहा जाए। बुझेला। तो मु लिभे दउछि जो माने नोट्स करिवार अछि नोट्स करि नियो वीडियो पॉज करिकी। ओके। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा को कहा जाए या सेल को कहीं कहा जाए मु डिस्कस करबा पूर्वरु पिला मानन को जणैबा पई चाहूची किछि कथा जे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव करबा पई विभिन्न प्रकार फंक्शंस परफॉर्म करिथांती। विभिन्न प्रकार नेसेसरी फंक्शंस आउ सही फंक्शंस गुडी को सर्वाइव करबा पई परफॉर्म करवाटा निहाती जरूरी। विदाउट सही फंक्शन परफॉर्म करी कि लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स केबे भी सर्वाइव करि परिबे नाही। बुझिएला। तो सही नेसेसरी फंक्शंस गुडी को मध्यरु इंपोर्टेंट फंक्शंस गुडी को होउची डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, तीनोटी फंक्शन ही देखिबा इटीसी। एई भड़िया आहुरी भी रही इंपोर्टेंट फंक्शन जो गुड़ाक कि परफॉर्म करबा पई कंपलसरी अटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करबा पई। बुझिएला। सो मु जदि एठी कहिबी जे जेते भी इंपोर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करि थाए लिविंग ऑर्गेनिजम्स से सबु पछरे दायी किए अर्थात मेन रोल प्ले किए करि थाए सेल। बुझिएला। जेते प्रकार भी इंपोर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करि थाए लिविंग ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव करिबा पई। बुझिएला। से सबु फंक्शंस परफॉर्म हेबा पछरे मेन रोल कहार थाए सेल रो। बुझिएला। पिला माने कहिबे सर केमिति तो मु डिस्कस करिबे एठी डाइजेशन को एज एन एग्जांपल नै कि। बुझिएला। तो ध्यान रे देखिबो एठी डाइजेशन प्रोसेस कहा को कहा जाए। आमे समस्ते जानी छे ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ब्रेकडाउन ऑफ फूड को डाइजेशन बोली कि कही था आमे। बुझिएला। आउ निहाती दरकार ए फंक्शंस टी परफॉर्म हेबा पई नले एनर्जी आसीबो कोठ लाइफ सर्वाइव होबो केमिति लिविंग ऑर्गेनिजम सर्वाइव करि परिबो केमिति। बुझिएला। सो डाइजेशन इज एन इंपोर्टेंट फंक्शन फॉर सर्वाइव। बुझिएला। तो फूड ब्रेकडाउन कहा द्वारा ही थाए एतिकी तो बेसिक्स आइडिया प्राय समस्तंकर थिबो जे सर एंजाइम्स मानक द्वारा होई थाए। अर्थात डाइजेशन प्रोसेस फुलफिल हेबा पई ब्रेकडाउन ऑफ फूड हेबा पई एंजाइम्स निहाती दरकार। बुझिएला। तो एंजाइम्स आसे कोठू सेल रु सिक्रेट ही थाए। बुझिएला। तो सेल आसीगला। अर्थात जदि सेल नहीं ताले एंजाइम्स नहीं, जदि एंजाइम्स नहीं ताले ब्रेकडाउन ऑफ फूड नहीं अर्थात डाइजेशन प्रोसेस फुलफिल हो पारिबनी लाइफ सर्वाइव होवनी। बुझिएला। अर्थात सेल एठी डाइजेशन प्रोसेस पाई
मेन रोल प्ले करुच्ची प्रमाण हो जाइए बुझीगला। ठीक सही परी जिते भी इंपोर्टेंट फंक्शंस रही सबू इंपोर्टेंट फंक्शंस पाई मेन रोल किए प्ले करी थाए सेल बुझीगला। मु डाइजेशन को जेमिति एग्जांपल एज एग्जांपल नहीं कि बुझेली मु अलग सबू प्रोसेस को भी सही भाया एग्जांपल नहीं कि बुझे पारिबी किंतु किसी दरकार नहीं से गुड़िक एत डिटेल्स बुझापी तापाई अलग अलग चैप्टर्स रही यही चैप्टर्स बुझा से नेसेसरी नुह बुझीगला। अलग अलग चैप्टर्स रे आमे पढ़ा से सब विषय डिटेल रे किंतु डाइजेशन प्रोसेस रे जेमिति सेल इंपोर्टेंट रोल प्ले करि थाए ठीक सही परी बाकी जिते भी नेसेसरी फंक्शंस रही जोटा कि कंपलसरी अटे लाइफ सर्वाइव होगापाई से सबू फंक्शंस भी परफॉर्म होगापाई किए मेन रोल प्ले करि थाए सेल बुझीगला। तेणु सेल को फंक्शनल यूनिट बोलिकी लाइफ रो कही थाउ आमे बुझीगला। आउ गोटे उपाय भी अच्छी आउ गोटे जिनिस थ्रो रू भी आमे बुझी परिबा जे सेल को फंक्शनल यूनिट कहीं कहा जाई थाए। तो मो एटा लिभे की बुझेबी। आमे जानिछे जे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल कंटेन करि थाए बुझीगला। सेल रे न्यूक्लियस थाए बुझीगला आ न्यूक्लियस रे जेनेटिक मटेरियल कंटेन करि थाए न्यूक्लियस सेटा मु एठी आगो को पढ़िबा हमें बुझीगला। तो सेल रे प्राय तो एतिके आइडिया समस्तंकर थिबो 10th पास करिके आछंती पिला माने निहाती जानी थिबे सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स रही थाए सेल रे जहा को कौन कहा जाए साइटोप्लाज्म बुझीगला। तो इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म जेते भी केमिकल रिएक्शन होता है बुझीगला ताकू कौन कहा जाए लिविंग ऑर्गेनिजम्स भितरे जेते भी केमिकल रिएक्शन होता है ताकू कहा जाए मेटाबॉलिक रिएक्शंस बुझीगला। मेटाबॉलिक रिएक्शंस दुई प्रकार कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म ताहा आगो को पढ़िबा हमें बुझीगला। सो आमे एतिकी जानिबा दरकार जे जेते भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हेई थाए लिविंग ऑर्गेनिजम्स मानक क्षेत्र रे सबु कोउठी हेई थाए साइटोप्लाज्म रे हेई थाए। जेते भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है केमिकल रिएक्शन होता है सबू कोटी परफॉर्म होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स मानक क्षेत्र रे साइटोप्लाज्म रे बुझीगला। आउ आमे समस्त जानिछे जे ऑर्गेनिजम टी डेथ करिगला ऑर्गेनिजम्स टी मरिगला ए जिनसटा आमे केते बेले कहि थाउ जेते बेले ए जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस जोटा कि साइटोप्लाज्म रे चली बहुत मात्रा रे चली थाए गोटे नुह बहुत मिलियंस ऑफ मिलियंस केमिकल रिएक्शंस चली थाए बुझीगला। सही केमिकल रिएक्शंस सही मेटाबॉलिक रिएक्शंस जिते बड़े स्टॉप हो जाए साइटोप्लाज्म रे बुझीगला सेते बड़े आमे कहि थाउ ऑर्गेनिजम्स टी डेथ करिगला बुझीगला। अर्थात जेते पर्यंत मेटाबॉलिक रिएक्शंस चली सेते पर्यंत लिविंग ऑर्गेनिजम टी लिविंग स्टेट रे अछि जेते बेले मेटाबॉलिक रिएक्शन स्टॉप हो जिवो सेते बेले ऑर्गेनिजम्स टी डेथ करिगला बोली कि आमे कहूचे। अर्थात ऑर्गेनिजम को लिविंग स्टेट रे रखिबा पई मेन रोल किए परफॉर्म करूची साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कोठी अछि सेल बुझीगला। तो सेल ही कौन करि थाए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लिविंग स्टेट रे रखि थाए। अर्थात सेल रे भी साइटोप्लाज्म कौन करि थाए keeps organism in living state लिविंग स्टेट रे रखी थाए ऑर्गेनिजम को किए साइटोप्लाज्म बुझीगला। मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म करबा भी गोटे बहुत इंपोर्टेंट रोल आउ इंपोर्टेंट फंक्शन। सो जेते प्रकार भी इंपोर्टेंट फंक्शंस अच्छी
डाइजेशन सर्कुलेशन एक्सक्रेशन रेस्पिरेशन सब पछरे दायी रोचे सेल आउ मेटाबॉलिक रिएक्शंस बढ़िया इंपोर्टेंट फंक्शंस भी परफॉर्म करुची सेल। तेणु जेते प्रकार इंपोर्टेंट फंक्शन सेल परफॉर्म करुची तेणु सेल को आमे फंक्शनल यूनिट बोलिकी भी कही था। बुझीगला सेल को कहीं फंडामेंटल यूनिट या बेसिक यूनिट या यूनिट ऑफ लाइफ बोलिकी कही था या स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बोलिकी कही था या फंक्शनल यूनिट बोलिकी लाइफ रो कही था आमे भल भाव ये बुझी जाइए। बुझीगला बहुत इंपोर्टेंट स्टेटमेंट थिला सेल रो। नेक्स्ट आमे डीप जेते बेले पढ़िबा नेक्स्ट चैप्टर गुडी को प्रत्येक यूकैरियोटिक सेल प्रत्येक ऑर्गेनेली विषय रे जेते बेले पढ़िबा सेते बेले एई स्टेटमेंट मु जेति की जिंस बुझेइची एई सब जिंस भल भाव रे कांसेप्ट क्लियर थिले जाई कि आमे से सब जिंस इजीली बुझी परिबा। सेति पई एई स्टेटमेंट पछरे मु बहुत समय देई कि पिला मानको बुझेबा पई चेष्टा करिछि। बुझीगला बोर हेबार किछि नाही। मु जो माने 10th पास करिकी 11th स्टैंडर्ड रे आछचंती जो माने जो मानकर विशेष किछि नॉलेज भी नाही ओडिया मीडियम रु इंग्लिश मीडियम को आछचंती से माननको ध्यान रे रखी कि मु एते समय खर्च करिकी आउ एते एफर्ट करिकी मु बुझेबा पई चाहूछि। बुझीगला नहले गोटे स्टेटमेंट रो कथा मु 2 मिनिट रे स्टेटमेंट बुझेई देबी। बुझीगला किंतु मु जानी बुझी कि मु सबु पिला माने जो मानकर बेसिक्स क्लियर नहीं से माने भी केमिति इजीली बुझी पारिबे से जिनस को ध्यान रे रखी कि बिलो एवरेज पिला भी बुझेला एवरेज पिला भी टॉप लेवल रो पिला भी आउ बिलो एवरेज पिला भी केमिति इजीली बुझी पारिबे मो मेथड सेति पई टाइम खर्च करिके मु बुझौछि। बोर हेबार किछि नाही बारंबार मु रिक्वेस्ट करूछि। बुझीला सो सेल रो डेफिनेशन आमे एठी बुझी जाइछे। मु जो माने नोट्स करिवार अछि एठी बोली भाबुछते नोट्स करि नियंतु मु लिभाई देबी देन ओके। सेल रो डेफिनेशन एटी बहुत भल भाव बुझे देछि। देन एटी एनसीईआरटी रो पैराग्राफ रो ए पैराग्राफ रो फर्स्ट लाइन रे एनसीईआरटी कहया पई चेष्टा करिछि जे पूर्व क्लास रे मु कहिछि दुई प्रकार रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते दुनिया रे कौन कौन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम। बुझीला जेमिति मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम अर्थात एग्जांपल जदि आमे ह्यूमन रो नेबा आमे माने बुझीला आमे माने जेमिति सर्वाइव करिबा पई विभिन्न प्रकार रो फंक्शंस परफॉर्म करिथांती। बुझीला डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एक्सक्रेशन दुनिया प्रकार रो फंक्शन परफॉर्म करिथांती। लाइफ सर्वाइव होबा पई जेते भी नेसेसरी फंक्शंस अछि सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करिथाय। ठीक सही परी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम गोटिए सेल रे तयारी हेतै किंतु सीए भी कैपेबल अटे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करिबा पई आउ नेसेसरी फंक्शंस जेते भी रही लाइफ सर्वाइव पई तारो सब प्रकार नेसेसरी फंक्शंस सीए परफॉर्म करिबा पई भी कैपेबल अटे। बुझेला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ लिखिछि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ समर्थ अटे कौन कौन करिबा पई इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करिबा पई आउ परफॉर्म all essential functions of life। बुझीला सी सर्वाइव करिबा पई तार लाइफ मेंटेन करिबा पई जेते प्रकार भी एसेंशियल फंक्शंस अछि जेमिति मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करिथाय से सबु फंक्शंस को से सबु एसेंशियल फंक्शंस को किए भी परफॉर्म करि पारि थाए
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मध्य परफॉर्म करि पारि थाए बुझिला आउ सी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी करि पारि थाए अर्थात सी जदि सबु एसेंशियल फंक्शंस ऑफ इट्स ओन परफॉर्म करि पारुची निजे काहारी साहाय्य न नै कि परफॉर्म करि पारुची देन सी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी करि पारिबो बुझिला एनसीईआरटी एही पैराग्राफ रो ए जो व्हाट इज ए सेल जो हेडिंग रही तार पैराग्राफ रो फर्स्ट लाइन एनसीईआरटी कहबा पई चेष्टा करिछि ए जिंसटा पिला मानको बुझिला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मध्य समर्थ अटे कैपेबल अटे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करबा पई एंड सबु प्रकार एसेंशियल फंक्शंस जो गुडा कि सर्वाइव करबा पई दरकार से सबु फंक्शंस से सबु दरकारी फंक्शंस किए परफॉर्म करि पारि थाए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मध्य ऑफ इट्स ओन बुझिला निजे काहारी साहाय्य न नेकी बुझिला